दोस्तों आज म्यूचुअल फंड्स की जो मेरी अपनी फेवरेट कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा से इस कैटेगरी की काफ़ी तरफदारी करता हूं और एज अ मैच्योर इन्वेस्टर अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों मुझे ये कैटेगरी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए मिलकर सीखते हैं। म्यूचुअल फंड्स की मेरी फेवरेट कैटेगरी है ELSS म्यूचुअल फंड्स। अब इसके क्या फायदे हैं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ELSS का मतलब क्या होता है। ELSS का मतलब है दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और इसको साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप एक इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और इससे अपनी वेल्थ को ग्रो भी कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें आपका पैसा अच्छी ग्रोथ और रिटर्न्स दिलाने की संभावना रखता है। तो इस इन्वेस्टमेंट्स के आखिर क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला टैक्स सेविंग का बेनिफिट है। आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं, यानी कि पैसा बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, जिसकी लिमिट 1.5 लाख की होती है एक फाइनेंशियल ईयर। दूसरा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर सकते हैं। इक्विटी के जरिए इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है। तीसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी का। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लॉक इन पीरियड है, लेकिन ये पीरियड केवल 3 वर्षों का है। इसका मतलब यह है कि आपको 3 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। जैसे कोई कंपनी सीमेंट सेक्टर से है, कोई टेलीकॉम से है, एक्सेट्रा। इस वजह से रिस्क भी कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा हाईलाइट है दोस्तों ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स की कंपेरिजन में दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे हैं। तो मैं बता दूं कि बैंक में FD, PPF और NSE जैसे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होता है। मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शंस टैक्स सेविंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इतने अच्छे मुझे पर्सनली नहीं लगते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। देखिए PPF में 15 वर्ष का लॉक इन है और रिटर्न्स केवल 7.1% के हैं। वहीं NSE में 5 वर्ष का लॉक इन है और रिटर्न्स 7.7% के हैं। बैंक में अगर आप 5 साल की डिपॉजिट करते हो, जो टैक्स सेविंग वाली डिपॉजिट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अंडर सेक्शन 80C क्वालिफाई होती है, जिनके रिटर्न्स तकरीबन 7% के ही है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में ये रिटर्न्स डबल डिजिट के देखे गए हैं। जैसे हम यहाँ एक फंड के परफॉर्मेंस को देखें जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक ELSS फंड है। इस फंड के 3 वर्ष के रिटर्न्स आपको डबल डिजिट में देखने के लिए मिलेंगे। ये फंड मिक्स ऑफ टॉप डाउन और बॉटम अप की मेथोडोलॉजी यूज करता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के लिए सेम मैनेजर है, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन काफी सिमिलर रहता है, जो इनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट भी होता है। सबसे सही तरीका होता है SIP का, जो ELSS फंड्स में अप्लाई करके धीरे धीरे अच्छी वेल्थ क्रिएशन में आपकी काफी मदद करता है। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। अब क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, तो आपको वो मार्केट के सनसनी खबरों के वजह से घबराहट का शिकार बनाकर अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने की टेम्पटेशन को भी कंट्रोल कर देता है। तो मेरे हिसाब से लॉक इन की वजह से ये बात तो काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है तो आप हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी कंसीडर करें। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को अच्छे तरह से समझें और फिर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका पैसा मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है जिनके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से आपके निवेश पर मार्केट रिस्क होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो उसे आप नीचे कॉमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।